वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहल, अयाज सादिक वज़ीर आज़म होंगे। मुतादिद अरकान असम्बली पर नाअहली की तलवार लटक गई। इम्पोर्टेड हुकूमत फारिग। शहबाज शरीफ नाअहल, अयाज सादिक नए वज़ीर आज़म होंगे। एक नहीं कई नाअहलियाँ, बड़ी बड़ी तलवारें तैयार। कौन कौन नाअहल होने जा रहा है और इन सब नाअहलियों के बाद पीटीएम क्या करेगी? इलेक्शन 90 दिन से आगे लेकर जाने का मंसूबा सामने आ गया। नाअहली नोश्ता दीवार दिखाई देने लगी। शहबाज शरीफ पर तलवार लटका दी गई। अहम तरीन मुलाकातें भी रायगा गईं। चीफ जस्टिस से अहम तरीन मुलाकात किसने और क्यों की? शहबाज शरीफ को बचाने की तमाम कोशिशें बेकार। नाअहली चंद कदमों के दूरी पर रह गई। नून लीग ने कमर कस ली। नाअहली के बाद क्या प्लान है? तमाम मंसूबे सामने आ गए। पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा देने वाली खबर ने तहलका मचा दिया। 48 घंटे अहम होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की नाअहली के बाद मुल्क किस तरफ जाएगा? अदालती फैसलों को कैसे ताकत मिलेगी? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहल होंगे? अयाज सादिक कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे? और इस सब के बाद नून लीग का बड़ा मंसूबा क्या था? ये कैसे लीक हुआ? आज के वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक लाज़िम देखिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जजेस को धमकियां देने और इंतहाई नासेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर अपनी कुर्सी खो बैठे। वज़ीर आज़म होने की वजह से उन्हें सिर्फ इतनी सज़ा मिली कि वो जेल नहीं जा सकते और समात ख़त्म होने तक सज़ा थी। ताहम जो अहम सज़ा थी वो नाअहली थी, जो वज़ीर आज़म की कुर्सी से लेकर किसी भी अवामी ओहदे के लिए नामौजू तरीन शख्स करार पाकर मिली। वाक़फ़ान हाल तो कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ की नाअहली की तरफ पहला कदम है और अब लग रहा है ऐसा ही होगा। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने फंड्स की अदम फराहमी पर रिपोर्ट जमा करवा दी, जिसके बाद चीफ जस्टिस और अहम तरीन जजेस ने बाकायदा तौर पर 2 घंटे चैम्बर में इस मसले पर गुजारे। खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने तरले मिन्नतें की कि इसके लिए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के जरिए राबता किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातें हुई और फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से राबता हुआ, फिर कुछ मुलाकातें हुई। ज़राए के मुताबिक 2-3 मामलात पर, पंजाब के इलेक्शन के मामले पर, फंड्स पर तौहीन अदालत ना की जाए बल्कि उन्हें टाइम दिया जाए। 2-3 चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। वो टाइम मांग रहे हैं। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब ज़राए भी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की नाअहली वो नोश्ता दीवार बन चुकी, फैसला हो चुका। वो कहते हैं ना कि जाना ठहर गया है। इनकी जगह अयाज सादिक का फैसला कर लिया गया कि शहबाज शरीफ के जाते ही अयाज सादिक को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली है, इसके बाद इसको अहम समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह हुई। बिल्कुल वही तरीकाकार था जिस तरह उन्हें तौहीन अदालत की सज़ा मिली। वो ये था कि उन्होंने अदालत का फैसला नहीं माना। अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा कि वो ख़त लिख कर दें कि उन्होंने नहीं लिखा था। इसके बाद वो नाअहल हुए। इस तरह की बात वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इस तरह की बात पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को फारिग किया गया। इस मामले पर शहबाज शरीफ का मामला है। बेशक किसी भी वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत की सज़ा चाहे 1 मिनट की हो, अदालत वो सुना सकती है। अगर ऐसा हो गया तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो डट जाएं। उन्होंने सामने रखा कि पूरी कौमी असम्बली को और कहा कि कौमी असम्बली उन्हें तस्लीम करती है। उन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन बदनीयती साफ जाहिर हो रही है कि 20 अरब रुपए की खातिर ये इलेक्शन कमीशन को जो पैसे देने हैं, इसका बिल कौमी असम्बली में भेज दिया गया, जिसका कोई तसव्वुर नहीं, जिसकी कोई रिवायत नहीं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सेक्रेटरी खजाना है, उनके दस्तखतों से पैसे मिल जाने थे। वो बिल जिस आदमी ने भेजा, कौमी असम्बली में इस शख्स पर भी तौहीन अदालत लगेगी। वज़ीर आज़म भी जाएगा और ये आदमी नहीं बल्कि कई और लोग फारिग हो जाएंगे। कई लोग नौकरियों से चले जाएंगे, मगर उन्होंने ये सोचा कि बस अब कुर्बानी देनी है शहबाज शरीफ की। मगर शहबाज शरीफ कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? शहबाज शरीफ अपनी भतीजी के वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद पर कुर्बानी दे रहा है, या फिर मामला कोई और है, या फिर दूसरी तरफ अपने बेटे की जगह पंजाब में बनाने के लिए कुर्बानी दे रहा है? क्योंकि अगर दोनों भाई फारिग हो चुके तो एक नया खून सियासत में आएगा। ये कोई नया अलमिया पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक लग रहा है कि ये मामला इतना सादा नहीं। शहबाज शरीफ को कल या परसों या तरसों या मुमकिन तौर पर हमारे वीडियो के ऑन एयर होने तक शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाए, और भी सबसे आगे हालात और भी ख़राब होंगे। 22 अप्रैल के बाद निगरान हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि निगरान वज़ीर आला फारिग होने के करीब है। इनकी जगह चीफ सेक्रेटरी को सूबे का इंतजाम दे दिया जाएगा। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर
आजम नहीं रहते तो अयाज सादिक आएंगे, उन्हें भी फेस सेविंग करना पड़ेगी। मतलब अगर नहली होती है तो समझ लें कि हर सूरत होनी है, हर किसी को होनी है, चाहे नून लीग जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, नई मनसूबा बंदियां कर ले, ये मनसूबा बंदियाल जराए के मुताबिक पहली बार इनके गले पड़ने जा रहा है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वजीर आज़म की नाअहली की सूरत पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा जो भी नताइज होंगे हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे, आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाज़त देगा तो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट ने फुल कोर्ट की बात की तो चीफ जस्टिस से इस्तदा होगी कि गौर करें। वज़ीर आज़म की नाअहली की सूरत पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो भी नताइज हों हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे, आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाज़त देगा तो हम जाएंगे, आइन में गुंजाइश ना हुई तो इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा 3-2-3-4 का मसला इमरान खान के रवैये की वजह से पैदा हुआ। इमरान खान खुद को सियासतदान के तौर पर मुतारिफ करवाएं और सियासतदानों के साथ बैठें, सब्र नहीं, जिसकी कोई रिवायत नहीं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सेक्रेटरी खजाना हैं। उनके दस्तखतों से पैसे मिल जाने थे। वो बिल जिस आदमी ने भेजा, कौमी असम्बली में इस शख्स पर भी तौहीन अदालत लगेगी। वज़ीर आज़म भी जाएगा और ये आदमी नहीं बल्कि कई और लोग फारिग हो जाएंगे, कई लोग नौकरियों से चले जाएंगे। मगर उन्होंने ये सोचा कि बस अब कुर्बानी देनी है शहबाज शरीफ की। मगर शहबाज शरीफ कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? शहबाज शरीफ अपनी भतीजी के वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद पर कुर्बानी दे रहा है, या फिर मामला कोई और है, या फिर दूसरी तरफ अपने बेटे की जगह पंजाब में बनाने के लिए कुर्बानी दे रहा है? क्योंकि अगर दोनों भाई फारिग हो चुके तो एक नया खून सियासत में आएगा। ये कोई नया अलमिया पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक लग रहा है कि ये मामला इतना सादा नहीं। शहबाज शरीफ को कल या परसों या तरसों या मुमकिन तौर पर हमारी वीडियो के ऑन एयर होने तक शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाए, और भी सबसे आगे हालात और भी ख़राब होंगे। 22 अप्रैल के बाद निगरान हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि निगरान वज़ीर आला फारिग होने के करीब हैं। इनकी जगह चीफ सेक्रेटरी को सूबे का इंतजाम दे दिया जाएगा। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहते तो अयाज सादिक आएंगे, उन्हें भी फेस सेविंग करना पड़ेगी। मतलब अगर नहली होती है तो समझ लें कि हर सूरत होनी है, हर किसी को होनी है, चाहे नून लीग जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, नई मनसूबा बंदियां कर ले, ये मनसूबा बंदियाल जराए के मुताबिक पहली बार इनके गले पड़ने जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म की नाअहली की सूरत पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा जो भी नताइज होंगे हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे, आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाज़त देगा तो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट ने फुल कोर्ट की बात की तो चीफ जस्टिस से इस्तदा होगी कि गौर करें। वज़ीर आज़म की नाअहली की सूरत पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो भी नताइज हों हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे, आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाज़त देगा तो हम जाएंगे, आइन में गुंजाइश ना हुई तो इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा 3-2-3-4 का मसला इमरान खान के रवैये की वजह से पैदा हुआ। इमरान खान खुद को सियासतदान के तौर पर मुतारिफ करवाएं और सियासतदानों के साथ बैठें।